बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे टेंशन कि व्हाट इज टेंशन, टेंशन क्या है। अब देखें कि एक ब्लॉक है, उसको एक रस्सी यानी कि स्ट्रिंग उसके साथ अटैच किया तो क्या होगा, ब्लॉक अपने वेट के इक्वल डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा और जब वो डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा, रस्सी अगर नहीं टूटी, स्ट्रिंग अगर नहीं टूटी और वो स्टेशनरी फॉर्म में है तो इट मीन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ इस एक्शन पर इक्वल अपवर्ड फोर्स लग रही है जो इस वेट को बैलेंस कर रही है और एवरी पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग सेम है, दैट इज कॉल्ड द टेंशन। स्ट्रिंग के अंदर वो फोर्स जो इस ब्लॉक को बैलेंस कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में और उस फोर्स की मैग्नीट्यूड एवरी पॉइंट सेम है, दैट फोर्स इज सेड टू बी टेंशन। इसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं। फर्ज कर लें ये एक स्मूथ सरफेस है, ये एक ब्लॉक है, एक स्ट्रिंग अटैच की और एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगी आउटवर्ड। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स आउटवर्ड लगेगी, ये रस्सी या ये स्ट्रिंग बिल्कुल लीनियर हो जाएगी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी और ये ब्लॉक मूव करेगा टूवर्ड द फोर्स की डायरेक्शन में वो मूव करेगा। ऐसा क्यों होता है? चलिए इसको और ज़्यादा ब्रीफ कर लेते हैं कि अगर ये रस्सी है तो उसमें मॉलिक्यूल्स क्या लें या नंबर ऑफ एटम जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच। अब बॉन्डिंग फोर्सेस के ज़रिए एक दूसरे के साथ अटैच है। जब यहाँ से फोर्स मैं आउटवर्ड लगाऊंगा तो ये जो एटम है ये सेम फोर्स इस अपने साथ वाले नेबरिंग एटम पर लगाएगा और इसको बाहर की तरफ फोर्स की डायरेक्शन में खींचेगा। क्योंकि ये इसके साथ अटैच है नेबरिंग एटम, तो ये उतनी ही इक्वल फोर्स अपने नेबरिंग एटम पर लगाएगा और उसको बाहर की तरफ खींचेगा और ये सोन चलता जाएगा और ये सेम फोर्स किसको लगाएगा, अपने नेबरिंग एटम पर, साथ वाले पर, और उसको बाहर की तरफ खींचेगा। और इस तरीके से ये फोर्स मूव होते होते रस्सी के हर पॉइंट से मूव होते होते यहाँ तक आ जाएगी। तो दिस फोर्स विच इज इक्वल एट ईच पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे ये फोर्स क्या है, ये सेम है। क्योंकि हर एटम सेम फोर्स से अपने साथ वाले एटम को फोर्स की, एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन की तरफ क्या करता है, खींचता है। और इस तरीके से फोर्स एक पॉइंट से अदर पॉइंट क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। और यहाँ ये जो फोर्स होगी स्ट्रिंग के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं, टेंशन। इसको एक और अगर ब्रीफ करें, अगर इस स्ट्रिंग का माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो इसमें हमें छोटे छोटे रेशे नजर आएंगे, फैब्रिक्स रेशे। जब इधर फोर्स लगी तो ये जो रेशा है, फैब्रिक फाइबर जो है, ये कह लें, तो ये साथ वाले को जो अटैच है इसको बाहर की तरफ खींचेगा, ये फाइबर साथ वाले को बाहर की तरफ, और ये रेशे एक दूसरे को बाहर की तरफ क्या करते हैं, फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेंगे। करते 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 यहाँ तक ये फोर्स आ जाएगी और ब्लॉक उस तरफ मूव हो जाएगी। और स्ट्रिंग जो टेंशन जो इस रस्सी के अंदर है वो हर जगह पे क्या होगा, सेम होगा।
अब यहाँ पर आ जाते हैं। तो जब एक रस्सी को, एक स्ट्रिंग लिया और उसके वेट लगाया, तो वेट अब जो बॉडी है वो अपने वेट के इक्वल डाउनवर्ड फोर्स लगाएगी, और किस तरह से फोर्स यहाँ से अपवर्ड क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी, और इस वेट को बैलेंस करेगी, और ये वेट अपनी बिल्कुल स्टेशनरी फॉर्म में रहेगा। और ये फोर्स जो स्ट्रिंग की है, ये वेट को क्या करेगी, बैलेंस करेगी। तो इसी तरह से अक्सर आप देखेंगे जो चारपाई है, चारपाई की जो पेंदे हैं, अगर ढीली हो जाती, आप इधर से खोलते और इधर से उसको फोर्स लगाते हैं। जब फोर्स लगाएंगे जोर से, तो आप एंड पे जब बंद करते हैं तो ये देखें वो सारी पेंदे इक्वली टाइट होंगी। यानी कि जब इधर से खींच के अदर सिरे से बंद करते हैं तो हम आम जुबान में कहते हैं कि रस्सी तन गई है, उसमें तनाव आ गया है। जो तनाव वर्ड है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम टेंशन कहते हैं। ठीक होगी बात। ये एक इसकी देसी एग्जांपल दी, तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो ज़रूर आप यू मीडिया डिपार्टमेंट को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन को क्लिक करें, ताकि आपके पास हमारी जो अपडेट्स हैं वो पहुंचती रहे। शुक्रिया।